मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख ना लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम जूली है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार की खास सीरीज साहित्य में आज के दिन। और आज के दिन जन्मदिन है हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद का। प्रेमचंद ये नाम तो परिचय का मोहताज नहीं है, ना ही कोई इससे अनजान है। बचपन में ईदगाह की कहानी से प्रेमचंद से पहली बार मुलाकात हुई। मासूम हामिद का स्नेह के जरिए प्रेमचंद ने भी दिल जीत लिया और दिल में घर कर लिया। फिर नई कहानियां पढ़ते रहे, किरदार जुड़ते रहे और प्रेमचंद के लिए स्नेह और सम्मान भी बढ़ता गया। इनके बारे में इतनी सारी कहानियां हैं, अगर इन्हें कहने बैठें तो पूरी उम्र गुजर जाए। पर कुछ कहानियां आपको सुनाने की कोशिश करूंगी। बनारस के लम्ही में जन्मे प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। पिता किसानी का काम करते थे। छोटी सी उम्र में ही माँ का निधन हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। बचपन में मिले दुखों ने दुनियादारी को जल्दी ही सिखा दिया। 15 साल की उम्र इनकी थी जब इनकी शादी करा दी गई और 16 साल की उम्र में इनके पिता भी चल बसे। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही मदरसे में हुई। गांव में रहते हुए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई भी की और शहर भी जाते रहे। ट्यूशन पढ़ाते थे और रात में कुप्पी जलाकर खुद भी पढ़ते थे। 10वीं पास करके कॉलेज में दाखिला लिया। मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। हिसाब की परीक्षा में 2 बार फेल हो गए क्योंकि गणित अच्छा नहीं था। फिर शहर में रहने लगे। एक वकील के लड़के को ट्यूशन पढ़ाते थे और अस्तबल के ऊपर कच्ची कोठरी में रहते थे। पढ़ने लिखने का चस्का पहले ही लग चुका था। उन्होंने खुद एक लेख में लिखा है कि इस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की रही होगी। हिंदी बिल्कुल न जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था। उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे और मैं भी वहीं के मिशन स्कूल में 8वीं में पढ़ाता था, जो तीसरा दर्जा कहलाता था। रेती पर एक बुक सेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दुकान पर सारे दिन तो बैठा रहता था और वहाँ पर बैठे ना रह सकता था, इसलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेज़ी पुस्तकों की कुंजियाँ और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था। और इसके बदले उपन्यास जो दुकान में रखे होते थे उसे लेकर घर पढ़ता था। तो 2-3 साल में सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। प्रेमचंद से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक बार किसी ने प्रेमचंद जी से पूछा कि आप कैसे कागज़ और कलम से लिखते हैं। मुंशी जी ने सुनकर पहले तो ज़ोरदार ठहाका लगाया और फिर कहा, ऐसे कागज़ पर जनाब जिस पर पहले से कुछ लिखा ना हो, यानी कि वो कोरा हो, और पेन ऐसी जिसकी निब टूटी ना हो। थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, भाईजान ये सब चोचले हम जैसे कलम के मजदूरों के लिए नहीं है। एक और कहानी प्रेमचंद की फटे जूतों की है। जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी उनके पास अच्छे जूते नहीं थे। ये तस्वीर आज भी इनकी सादगी की कहानी लिए मौजूद है। आप इसे सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कला के इतने धनी होने के बाद भी प्रेमचंद का जीवन गरीबी में ही गुजरा, पर हराम की कमाई की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उन्होंने कहा था कि वो कलम के गुलाम हैं और इसी सिद्धांत को जीते भी थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो एक उपन्यास लिख रहे थे जिसका नाम था मंगलसूत्र। लेकिन इसी बीच उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से वो कहानी अधूरी रह गई।